हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा अक्षय ब्लॉग में स्वागत है। गाइस, यहाँ पर मेरी आर्या बैठी और ये सोकर उठ गई है, कोई काम करने नहीं दे रही। बस मैं बेड को साफ की और सुबह में उठी थी तो मैं झाड़ू लगा के बैठ गई थी। और बच्चे सोए थे तो मैं घर रूम का लाइट नहीं जलाती हूँ कि बच्चे जग जाएंगे। और ये हमारी लाडो उठ के और रो रही है। हेलो करो, हेलो करो, कर दो हेलो। हेलो, आप सभी कैसे हैं? बात करो, हेलो बोलो, हेलो बोलो। और ये रो रही है, इनको कह रही है कि मेरे को लेकर बैठो, कुछ काम करने नहीं दे रही है गाइस। तो ये चुप हो जाएंगी तो मैं जाऊंगी अपना झाड़ू पोछा करूंगी, उसके बाद मैं नहाऊंगी, खाना बनाऊंगी, जो काम करना है। मिलते हैं आप सब। यहाँ दो, डॉगी दो, डॉगी दो, देखो डॉगी, डॉगी दो। थैंक यू। कहाँ सो गई यार? कहाँ सो गई? डैडी के पास सो गई। गिर जाओ, हटो बेड से सारी। हाँ से हटो, तकिया नहीं, हटो, मैं दे रही, यहाँ बैठ जाओ, हटो, आप यहाँ बैठो, यहाँ। ऐसे बैठो नहीं, ठीक है? उस पर बैठे रहना, ठीक है? गाइस, यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि सुबह में मैं एक बार झाड़ू लगा ली थी। तो उस जैसे ही सो के उठी हूँ तो सबसे पहले मैं झाड़ू ही लगाती हूँ सुबह में। उसके बाद सारा मैं काम करती हूँ। तो बच्चे सोए रहते हैं तो प्रॉपर झाड़ू नहीं लगा पाती हूँ, अच्छे से लाइट नहीं जला पाती हूँ। तो यहाँ पर सब बच्चे सो के उठ गए थे और अर्पित स्कूल भी चला गया था। तो यहाँ पर मैं झाड़ू पोछा अब करूँगी। तो यहाँ पर मैं बेड उड सही कर ली और झाड़ू लगा रही थी। तो गाइज, यहाँ पर खिड़की, अब तो गर्मी आ गई है तो खिड़की सब खुली रहती है तो पूरे डस्ट आ जाते हैं घर में। तो यहाँ पर मैं टीवी को और इन्वर्टर को, सारी चीज़ों को यहाँ पर पोंछ ली कि उसके बाद मैं यहाँ पर पोछा लगाऊंगी। पहले घर को अच्छे से, डस्ट जो रहते हैं दिखते हैं तो मैं उसको पहले साफ़ कर लेती हूँ, उसके बाद मैं पोछा लगाती हूँ। क्योंकि पहले गंदगी साफ़ हो जाती है उसके बाद पोछा लगाओ तो सही रहता है। तो यहाँ पर मैं सुबह सुबह स्कूल अर्पित चली गए थे तो कोई ज़्यादा काम नहीं होता है, तो आराम मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं, आर्या भी सोकर उठ गई थी तो ये भी रो रही थी तो मैं इसको थोड़ा देर लेकर बैठ गई थी। इसको मैं चुप उप करा ली, तब उसके बाद मैं सारे काम में घरों में लगी क्योंकि छोटे बच्चों के साथ बहुत दिक्कत होती है। आर्या भी छोटी है तो कभी कभी ज़्यादा परेशान करने लगती है। तो सुबह में अगर जल्दी उठ जाती है तो उसको गोद में लेकर थोड़ा देर बैठना पड़ता है, किसी चीज़ के लिए रोने लगती है। तो यहाँ पर मैं डस्ट को साफ़ कर ली तो यहाँ पर मैं फटाफट घर में पोछा लगा लूँगी। और आर्या को मैं बेड पे बैठा देती कि ताकि वो इधर से उधर ना घूमे। और मैं फ़ैन को भी ऑन कर देती कि अच्छे से घर जल्दी फटाफट सूख जाए। बच्चे हैं तो बच्चे के घर में जल्दी से सूख जाए तो सही रहता, नहीं तो पैर से पूरे घर में दाग हो जाते हैं। तो गाइस, अगर आप सुबह में जल्दी उठ जाते हैं तो काम आपके फटाफट हो जाते हैं। 9-10 बजे तक आपका सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद अपने लिए दोपहर में समय बच जाता है कुछ करने के लिए। लेकिन जिसके पास बच्चे हैं तो फिर बच्चे में लगना पड़ता है, काम कोई नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर मैं अंदर झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पर मैं बालकनी में आ गई थी पोछा लगाने के लिए। आजकल हाँ, रात में तेज़ हवा हो जा रही है तो पूरा घर गंदा हो जा रहा है। तो मैं झाड़ू पोछा करने के बाद यहाँ पर मैं नहा ली थी। नहा कर मैं यहाँ पर मंदिर में पूजा कर रही थी। पूजा करने के बाद गाइस, हम यहाँ पर जो नाश्ता है उस नाश्ता बनाऊंगी। सुबह का नाश्ता अभी नहीं बना, कर मैं नाश्ता बनाती हूँ, अर्पित को नाश्ता कर भेज देती हूँ बनाकर। उसके बाद अपना सारा काम करके नाश्ता अपने लिए बनाती हूँ, पतिदेव के लिए। और आर्या को सुबह दूध पिला देती हूँ तो आर्या का कोई टेंशन नहीं रहता है। तो वहाँ पर मैं पूजा वूजा करने के बाद हाथ से थोड़ा बहुत कपड़े थे तो मैं उसको धो ली थी। उसके बाद मैं यहाँ पर छत पे बाहर फैलाने आ गई थी। आजकल धूप भी कभी तेज़ हो जा रही है, कभी कम हो रही है, बारिश भी कभी कभी होने लग रही है। तो मैं सोची कि सबसे पहले मैं हाथ से धोई तो कपड़े फैला देती हूँ, क्योंकि मशीन में कपड़े धुल के या सुखा लो तो फटाफट, धूप में हल्के भी धूप रहती है तो सूख जाती है, लेकिन हाथ से धो तो जल्दी सूख नहीं पाती है। तो मैं आज मशीन में कपड़े को नहीं धोई थी ना सुखाई थी, मैं हाथ से धोकर ऐसे ही डायरेक्ट मैं धूप में फैला रही थी।
गाइस यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बनाई थी, तो यहाँ पे मैं सुबह का नाश्ता होता सारा काम ख़त्म हो गया था, तो मैं दोपहर का खाना आराम से बनाती हूँ, कोई ज़्यादा लेट नहीं होता है। तो यहाँ पे मैं दाल चावल सब्ज़ी सारी बन गई थी और यहाँ पे बस मेरी रोटी लास्ट में बनाती हूँ। तो यहाँ पे रोटी रह गई थी, तो मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी दोपहर का खाना। दोपहर का खाना भी मैं 11 बजे तक बना लेती हूँ, 12 बजे तक सारे लोग खा लेते, क्योंकि पतिदेव को ड्यूटी जाना होता है, तो मेरे को 12 बजे तक खाना बना ले। 12 बजे के बाद अपने लिए टाइम बच जाता है, तो यहाँ पर मैं फटाफट अपनी रोटियाँ सेकूँगी, उसके बाद हम लोग खाना खाएँगे। खाना खाने के बाद थोड़ा देर में आर्या को सुलाऊँगी। आर्या सोने के लिए भी रो रही थी, तो आर्या को सुलाने के बाद मैं थोड़ा-सा आराम करूँगी, क्योंकि आर्या जब सोती है तो थोड़ा-सा टाइम मिल जाता है सोने के लिए। रात में भी बहुत ज़्यादा परेशान करती है और दिन में भी तो आराम से सो जाती है, पता नहीं इसको क्या दिक्कत होता है। तो यहाँ पर सारे काम ख़त्म हो गया था, किचन का भी साफ, खाना पीना हो गया था, तो यहाँ पर मैं गैस को भी साफ़ कर ली। पूरे गैस को साफ़ करने के बाद एक अच्छा सा सुकून मिलता है कि किचन साफ़ हो जाता है, तो सारे काम निपट जाए तो गैस को साफ़ करने के बाद पूरा घर क्लीन अच्छा सा दिखता है। तो यहाँ पर मैं गैस और स्लीप को खाने के बाद सब पोंछ ली और बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ साथ ही साथ में, क्योंकि दोपहर में 12 बजे के बाद कोई काम नहीं रह जाता, बस अपने लिए काम रहता है, बच्चों के साथ टाइम बिताओ। और अर्पित भी 1:30-2 बजे तक पढ़ कर आता है, तो फिर उसके बाद उसको खाना खिलाओ पिलाओ, तो उसके बाद सारा टाइम होता है। तो यहाँ पर मेरा सारा काम ख़त्म हो। आई हूँ बाहर, यहाँ पर मैं कपड़े लेने के लिए। अभी बहुत धूप है छत पे, यहाँ पर बहुत तेज़ नहीं, हल्की हल्की सी धूप। इधर तो तेज़ है, आधी छत पे और आधी छत पे ये धूप चली गई है। तो यहाँ पर मैं छत पे, यहाँ पे गाइस मैं कपड़े लूँगी, क्योंकि कपड़े हैं हवा से गिर गई है थोड़ी बहुत, तो मैं यहाँ पर कपड़ों को उठा लूँगी। और अर्पित भी स्कूल से अभी तुरंत पढ़ के आया था। मैं तो दोपहर में सो गई थी, मेरे को याद ही नहीं रहा कि कपड़े मैं बाहर फैलाई हूँ। अर्पित आया स्कूल से तो मेरे को याद आया कि बाहर धूप में कपड़े भी है, तो मैं छत पे कपड़े लेने आ गई। और धूप में तो आँख भी नहीं खुलती है, कपड़े लो तो। यहाँ पे मैं सारे कपड़े उठा लूँगी। और धूप तो आजकल गर्मी की बहुत तेज़ हो रही है। मैं गाइस बाहर का आपको एक बार नज़ारा दिखाती हूँ। ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही है, देखिए गाइस, हवा भी है और हवा में धूप भी है और अच्छा लग रहा है। जहाँ छाए हैं ना इधर, तो इधर अच्छा लग रहा है, हल्की हल्की सी बाहर बैठने का मन हो रहा है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा देर, अर्पित तो रहा पढ़ के आ गया, तो बाहर थोड़ा छत पे खेलेगा भी। इधर जिधर धूप कम है, इधर हल्की हल्की सी धूप है, अब इधर अर्पित खेलेगा बैट बॉल। पकड़िए मोबाइल छूटे ना, ऐसे पूरा नहीं पकड़ा है, छूट जाएगा ना तो तुरंत छूट जाएगा। गाइज आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है, आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए। आप सभी को किस टॉपिक पे हम वीडियो बनाएं, आप ये भी कमेंट करके बताइए। तो गाइज यहाँ पर मैं अपने कपड़े बाहर से लाकर धूप में से यहाँ पर मैं फ़ोल्ड कर रही थी। फ़ोल्ड करने के बाद समय इसको अलमारी में रख लूँगी। और आर्या यहाँ पर अपने बेड पे मस्ती कर रही है, कभी कभी अकेले खेल लेती है, नहीं तो कभी कभी रोने लगती है, इसका कोई ठीक नहीं है। और अर्पित भी पढ़ के आ गए हैं, तो वो अपने पापा के साथ बैठे हैं और आर्या यहाँ पर अकेले मस्ती कर रही है। गाइस मैं आर्या को यहाँ पर लेकर बैठी हूँ और आर्या रो रही है। क्या चाहिए आर्या? बर्फ चाहिए इनको गाइस, ये बर्फ से खेलेंगी, ये बर्फ के लिए रो रही है। और मेरा सारा काम खत्म हो गया था 10-11 बजे तक। तो यहाँ पे अर्पित भी स्कूल से पढ़ के आ गए हैं और ये दोनों, अर्पित फ्रिज में से बर्फ़ दिखा दिए थे, तो ये आर्या को भी बर्फ़ चाहिए और ये कब से रोए जा रही है। तो गाइस मेरे को बर्फ़ चाहिए ना आपको? तो बोलो बर्फ़ दे दो आप सभी। पहले हेलो करो, हेलो, बर्फ़ चाहिए ना। और आर्या अभी छोटी है, बहुत छोटी है। कितनी छोटी हो?
छोटी आई है। हाँ, छोटी आई है। आले छोटी है, कितनी छोटी है? पाची आई है। हम्म, चार आई है। तुम्हारा बात किसी को समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा अच्छे से बात करो। चलो मैं बर्फ दूंगी, बाय करो, बाय। बाय। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बोलो बाय बाय। बाय। बाय।